जैसे ये शंकराचार्य क्या है, मान लो आदि शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य हुए ना जी। आदि शंकराचार्य के बाद तब से हम लोग शंकराचार्य ही शंकराचार्य हैं। आज भी 4-5 शंकराचार्य। सांप्रदायिक जो चल रहा है वो अलग है। ये संप्रदाय तो क्या वो भी संप्रदाय ही ना है, और क्या है? सब संप्रदाय है, बौद्ध भी एक संप्रदाय, तब सब संप्रदाय, लेकिन उसी में जो विद्या टेक्निक समझे उसको शुद्ध रूप में गुरु शिष्य परंपरा से जो संभाल के चल रहा है, तो वो तो और उसको फॉलो कर रहा है अपने विकार का, शंकराचार्य के भी जो शिष्य रहे, शंकराचार्य के भी जो शिष्य रहे तो उसमें जो अच्छे रहे तो उन लोग को शंकराचार्य बनाया गया, लेकिन वे शंकराचार्य नहीं हो पाए ना। नहीं, वो शंकराचार्य के सामने स्टैंड नहीं कर सकते। शंकराचार्य में जो विद्या है, जो उन्होंने लिख दिया, जो कह दिया, वो क्या मजा है कि कोई कह देगा क्या आप बाद वाले? नहीं, तब सबके व्यक्ति नहीं है, तो लेकिन वे शंकराचार्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है। लेकिन मैं तब से इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि वो शंकराचार्य नहीं है, भले उसको टाइटल मिल गया। तो क्या शंकराचार्य ऐसा भी है कि भले वो अरहत हो गया, कह दिया अरहत हो गया। मान लीजिए हमको अरहत कुछ नहीं, मान लीजिए हमको अनुभव है और हम व्यक्त करने के हमारे अंदर क्षमता नहीं है। किसी के उसी स्टेज पर गया है, उसको अनुभव है, आंतरिक नॉलेज ज्ञान है, बुद्धि वाला नहीं, बौद्धिक वाला नहीं, किताबी वाला ज्ञान नहीं, आंतरिक अनुभव है, लेकिन उसको व्यक्ति करने की क्षमता है। और एक व्यक्ति को व्यक्ति करने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसके शारीरिक दिनचर्या और आचरण से वो अंदर से मतलब वो है ऐसा है ना, व्यक्त नहीं कर पाता ज्ञानों को। ऐसा नहीं है कि जो स्टेज पर नहीं पहुंचा है वो नहीं पहुंचा। मैं कह रहा हूँ जो अरहत पे मैं समझ रहा हूँ, बैठो। और भैया जब ज्ञान आएगा ना और कहेगा कि अरे ये ज्ञानी हो गया, अरे ये कैसा ज्ञानी हो गया कि ज्ञान ही प्रकट नहीं कर पा रहा है, तब वो ज्ञानी नहीं हुआ, उसका वो लेवल ही नहीं है। फिर ज्ञान आएगा तो व्यक्त भी होगा। व्यक्त को क्यों रोक दिया जाएगा? चाहे कोई कितना भी मूर्ख हो, समझ गए? मूर्ख क्या मतलब? अनपढ़। बाबा की बात पकड़ रहे हैं कितना भी, वो किसी वे में अपने भाषा में बोलेगा, वो बिल्कुल बोलेगा, निश्चित बोलेगा। कबीर बहुत पढ़ा लिखा थोड़ी ना था, पीएचडी थोड़ी लिया हुआ था। नहीं, तब कैसे बोला? रामकृष्ण परमहंस पीएचडी लिए थे क्या? कैसे बोले? पकड़ लिया बोलेगा, लेकिन किस हाँ वो अलग बोलेगा। उसका व्याख्यान बस इतना अंतर होगा कि जैसे विवेकानंद जितना क्लिष्ट शब्द बोलेंगे उतना क्लिष्ट शब्द वो नहीं बोलेगा, वो ठेठ बोलेगा, गंवारू शब्द बोलेगा, लेकिन बोलेगा उसी चीज़ को। ये बात ध्यान रखना। बोलना चाहेगा बोलता है, अब बोलना चाहेगा बोल भी देगा। ये बात नहीं है कि नहीं बोल पाएगा। नहीं, वहाँ पर जो है ना वह अभिव्यक्ति में उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा, इतना जान लेना। जो कंटेंट है, जो मैटर है, जो तथ्य है, जब वो नहीं फर्क आएगा तो बाहर फर्क वो अलग है कि वो गवार है तो गवार की श्रेणी से शब्दावली यूज करे, उसकी शब्दावली अलग होगी या कुछ ऐसे शब्द रखे, शब्दावली तो अलग होगी। इसमें लोग व्यवहार में प्रचलित नहीं है, लोग कहेंगे ये क्या है। हाँ, यदि वो गूंगा भी होगा ना, गूंगा भी होगा, मैं कह रहा हूँ, तो भी वो व्यक्त करेगा। और गूंगापन अपने गूंगेपन से इतना व्यक्त कर देगा ना जितना कि कोई बोल करके व्यक्त करता है। उसकी बात ही अलग होती है, निराली होती है। वो चाहे हिंदी जानता हो, अरबी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, संस्कृत जानता हो, उर्दू, फारसी कुछ भी जानता होगा, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, हाँ, वो जो भी भाषा जानता हो उन भाषा में वह प्रकट कर देगा। और यदि वह कोई भाषा नहीं जानता है और गूंगा है तो भी वह व्यक्त करेगा, तो अपने वो इशारे से व्यक्त कर देगा उस चीज़ को, अपनी आँखों की साकत से व्यक्त कर देगा, लेकिन व्यक्त उसी चीज़ को कर देगा, जान लेना। और जिसमें अभी वो शक्ति नहीं आई है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि उसमें वो प्रकट ही नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान प्रकट हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए उसमें और वो उसको बोलने की ही ताकत नहीं रहेगी, अभिव्यक्त करने की ही ताकत नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान जब भी प्रकट होगा ना तो ये जितनी अज्ञानताएं हैं हम दूसरे सेंस उसको अज्ञानताओं को हटा देगा। सेंस में बोल रहा था, जैसे बुद्ध के समय एक व्यक्ति आया कहे कि भगवान आप बुद्ध हैं और ये आपके जो भी शिष्य हैं कुछ दिखता है कि आप जैसे हैं, लेकिन और सब नहीं दिखते हैं। तो वहाँ पे एक सूत्र में आया है कि बुद्ध कह रहे हैं कि हमारे बुद्धत्व की श्रेणी में बहुत कुछ इसमें है, मौजूद है, लेकिन उनको अभिव्यक्ति करने की कुशलता जो है वो मतलब जो बुद्ध के लेवल का चल रहा था वो नहीं है। लेकिन आप जब में कह रहे हैं, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि वो बोलेगा, लेकिन किसी रूप में कुछ कहेगा। अब बुद्ध जैसा नहीं कहेगा, लेकिन
पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, और सीधा साधा एक व्यक्ति तो वो उसी स्टाइल से हो गया, बोलेगा। अवारात हो गया, वो प्रवचन वो भी कर रहा है, लेकिन अपने शब्दावली हाँ, से वो अपनी शब्दावली से करेगा, वो करेगा, उसमें रत्ती भर भी अंतर अनुभूति नहीं को रहेगा। कर रहा है, हाँ, बिल्कुल करेगा वो। लेकिन बुद्ध जैसा नहीं होता। वो वहाँ जैसा पे- तो कोई यहाँ किसी पे का नकल अंतर नहीं पड़ होगा। गया थोड़ा सा। पहली बात है कि कोई किसी का नकल नहीं होगा। हाँ, जो होगा इसी अपने वे में में मैं कह रहा हूँ। ओरिजिनल होगा अपने में, लेकिन वो उस तरह से नहीं होगा कि वो प्रकट ही नहीं कर पाए। ये तो नहीं है, प्रकट करेगा, प्रकट तो वो निश्चित ही करेगा। ज्ञान में वो ताकत होती है, एंड नॉलेज इज मोस्ट पावरफुल थिंग। और जब नॉलेज उसको आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, तब तो फिर वो तो नपुंसकता हो गई, व्यक्त नहीं कर पाना, वो नपुंसकता हो गई वो। तो ज्ञान जो है पूरा फलित होता है, वो नपुंसक नहीं होता है, वो बाँझ नहीं होता है, तो वो तो प्रकट होगा ही होगा। वो अपनी ज़बान चुप रखे ना, उसका ओठ कोई सिल देगा ना, कोई ओठ सिल देगा, इसको बोलने नहीं देंगे तो भी वो बोल देगा, आँख से बोल देगा। आँख कोई फोड़ देगा ना तो अपनी सांस से बोल देगा, जान लेना। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं बोल पाएगा। वो कर देगा, वो हाथ के इशारे से करता है। तो पकड़ ही रहा। वो हाथ भी अगर हिलाएगा तो उसके हिलाने का अंदाज अलग होगा। ज्ञानी जो हाथ हिलाता है और वो सामान्य आदमी जो हाथ हिलाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। उसकी एक एक गतिविधि जो होती है, हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, ओठ हिलाने की, सब चीज़ अलग होती है, विलक्षण होती है। हाँ, संयत रहेगा। वो विलक्षण होती है और उसी चीज़ को वो प्रकट करती है। उसकी प्रतिक्रिया जो सामान्य चीज़ों से प्रतिक्रिया होगी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नहीं बोल रहा है और मान लो यहाँ रुपया रख दिया, उदाहरण के लिए, मान लो कि चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ रुपया रख दिया, सोना रख दिया, उसमें कुछ रिएक्शन अवश्य होगा, और जो रिएक्शन होगा ना वो उसके अंदर का जो संदेश लेके आएगा। उसमें जो रिएक्शन होगा वो संदेश, उसका वो क्या करेगा, वो संदेश ले करके आएगा। खाना रख दिया, खाना का वो क्या करेगा, वो संदेश लेके आएगा। वो कुछ नहीं बोल रहा है, तुम भोजन रख दो, वो भोजन उसके ज्ञान का संदेश ले करके आएगा। ज्ञान या अज्ञान वो कैसा है, पागल है कि मूर्ख है कि विद्वान है कि क्या है, वो तुम भोजन रख दो, खाली छोड़ दो और देखो वो संदेश लेके आएगा। कपड़ा रख दो, संदेश लेके आएगा। पानी रख दो, संदेश लेके आएगा। किसी जानवर को भेज दो, संदेश लेके आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संदेश नहीं आए भीतर से, संभव नहीं है। जब उसके भीतर में बदलाव हुआ है तो वो बदलाव बाहर तक जाएगा, पूरा अस्तित्व के साथ एकमय हो जाता है ना, तो बदलाव तो आएगा उसमें और बाकी में विलक्षणता आ जाएगी। संतुष्ट हो ना बात से। समझ रहा हूँ बात को, सही कर रहे हैं।